हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमें एक्स और वाई में एक रिलेशन दिया हुआ है, हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। समझ गए? मीन्स यहां पे हम किसी तरह से इसके बीच में डेरिवेटिव्स क्रिएट करेंगे। तो चलो, मेरे पास यहां दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हम इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये क्वेश्चन है। अच्छा, एक और बात का ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यहां पे ये तो पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फॉर्म करनी है तो बीच में डेरिवेटिव तो करने ही पड़ेंगे, बट कितने डेरिवेटिव करें? एक डेरिवेटिव करें, दो बार डेरिवेटिव करें, तीन बार, चार बार, कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव करें? तो इसके लिए याद रख लो, किसी इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे हम मैक्सिमम उतनी बार डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब यहां पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? ए, ये 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ये तो पर्टिकुलर है। ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मींस इस इक्वेशन में हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो मैं मैक्सिमम इसमें एक बार ही डेरिवेटिव कर सकता हूं, उसके बाद नहीं कर सकता। ठीक है, चलो, मुझे यहां पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व करने हैं तो मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया? 2 नीचे, y और y का डेरिवेटिव y डैश। यहां पे मैंने y का डेरिवेटिव y डैश लिख दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हम dy/dx को y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली d2y/dx मींस d2y/dx² को कैसे डिनोट करेंगे? y डबल डैश। d3y/dx³ को कैसे डिनोट करेंगे? y ट्रिपल डैश मींस d3y/dx³ होएगा y ट्रिपल डैश। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, थोड़ा इजी भी रह जाएगा। तो चलो, डेरिवेटिव कर रहे थे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y का डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू 4a तो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव कितना आ गया? 1। तो यहां से मेरे पास y डैश इक्वल आ गया 2a के। अब हमने एक बार डेरिवेटिव कर लिया, मेरे पास अब कितनी इक्वेशंस आ गई? एक तो ये इक्वेशन है जो स्टार्टिंग इनिशियल इक्वेशन है हमारी, एक डेरिवेटिव करने के बाद मेरे पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों का यूज करना चाहते हैं और किसी तरह से यहां पे मैं इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को खत्म करना चाहता हूं। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन गई है क्योंकि बीच में डेरिवेटिव्स आ गए, बट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बीच में है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये फैमिली ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इसके लिए किसी तरह से यहां से ये a हटाना पड़ेगा, जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यूज किसका करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस का। तो सोचो कैसे इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके मैं a को खत्म कर सकता हूं। सिंपल, मेरे पास यहां पे अगर ध्यान से देखें, a की वैल्यू बड़े इजी वे में फाइंड हो रही है, दैट इज a इज इक्वल टू y डैश अपॉन 2। मैं इसको क्या करता हूं? इधर पुट कर देता हूं, यहां से वैल्यू निकाल ली और यहां पे पुट कर दी। तो चलो, a की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, तो ये मेरे पास क्या आ गया? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू y डैश बाय 2 और ये साथ में x एज इट इज। ये मेरे पास क्या आ गया? कैंसिल हो गया 2। y स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश x, ये y के साथ y कैंसल, y इज इक्वल टू y डैश इंटू x। तो इट मीन्स यहां पे ये साथ में 2 भी आएगा। तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, बीच में डेरिवेटिव्स आ रहे हैं बट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें से एलिमिनेट हो चुका है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। ये मेरे पास एक और सेकंड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो देखना ये है कि हम मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव कर सकते हैं। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है चेक कर लो।
अगर ध्यान से देखें तो यहां पे मेरे पास एक ए आ रहा है और एक बी स्क्वायर आ रहा है। बी आर्बिट्री कांस्टेंट है तो बी स्क्वायर भी आर्बिट्री कांस्टेंट ही होएगा। तो मैक्सिमम 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मेरे पास आ रहे हैं, तो इट मींस मैं 2 टाइम इसका डेरिवेटिव कर सकता हूं, मींस सेकंड डेरिवेटिव तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई क्यों ना कर लूं। ये आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3a बी स्क्वायर माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अब यहां पे मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ गया मेरे पास वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y वाई डैश, वाई डैश मीन्स y का फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 3a बी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या आ गया 0, माइनस 3a एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। सो एट लास्ट ये मेरे पास आ गया 2y वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 6a एक्स। ये 2 के साथ 6 पर कैंसिल हुआ तो y वाई डैश क्या आ गया माइनस 3a एक्स। तो अब ये मेरे पास आ गया। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये है, चलो मैं ये ले लेता हूं। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। अब यहां तक तो हमने एक ही बार डेरिवेटिव करा है, तो मैं एक बार और डेरिवेटिव अभी कर सकता हूं। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना, मैं क्या करूंगा, एक बार इसका एक और डेरिवेटिव करूंगा। डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दैट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज वाई डैश का डेरिवेटिव वाई डबल डैश प्लस वाई डैश एज इट इज वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा वाई डैश, और इधर आ गया माइनस 3a एक्स का डेरिवेटिव 1। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब ये 3 इक्वेशंस को मैंने सोल्व करना है, कैसे करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो यहां से मेरे पास 3a की वैल्यू बड़े इजी वे में मिल रही है। इनफैक्ट माइनस 3a की वैल्यू ही मिल रही है मेरे पास, ये सारी की सारी। तो मैं इसका यूज कर लेता हूं, मैं इसको यहां पे पुट कर देता हूं, क्योंकि यहां पे माइनस 3a ही आ रहा है। जैसे ही मैं माइनस 3a की वैल्यू यहां रखूंगा, यहां से सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे। सो यहां से मैंने माइनस 3a की वैल्यू ये वाली यहां पे पुट कर दी। तो क्या आ गया, y वाई डैश इज इक्वल टू, ये है 2 इंप्लाइज y वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 3a की वैल्यू क्या आ गई y वाई डबल डैश प्लस ये y डैश क्या बन गया y डैश स्क्वायर इंटू ये साथ में क्या है x। तो अगर ध्यान दें मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, बीच में डेरिवेटिव फर्स्ट भी आ रहा है सेकंड भी आ रहा है। दूसरी बात, बीच में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। सो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फॉर्म कर दी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो भाई पहले देख लो कि कितने बार हम मैक्सिमम डेरिवेटिव कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, एक तो ये ए आ रहा है, एक ये बी आ रहा है, मींस हम सेकंड डेरिवेटिव तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव करता हूं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या आ गया वाई डैश इज इक्वल टू, यहां पे एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन मेरे पास ये है, तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज छोड़ा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ए कांस्टेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, ये माइनस बी एज इट इज कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वो प्लस बन गया और साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स। तो एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। अब हमने तो सेकंड डेरिवेटिव तक जाना था, तो एक बार और इसका डेरिवेटिव करते हैं। बट सोचो, क्या कहीं कुछ सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं? अगर थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो यहां पे ये जो टर्म आ रही है, ये सारी की सारी वही y ही तो है, y की वैल्यू ही है। तो मैं नेक्स्ट डेरिवेटिव करने से पहले यहां पे इसकी जगह पे क्या पुट कर देता हूं y। तो y डैश किसके इक्वल आ गया मेरे पास, e रेज टू पावर x, a कोस x प्लस
बी साइन एक्स प्लस इस सारी की वैल्यू क्या है y, तो इसकी जगह पे मैं y लिख देता हूं। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। चलो अब इसका हम नेक्स्ट डेरिवेटिव कर देते हैं। सो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आ गया, y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश इज इक्वल टू, यहां पे दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, लगेगा प्रोडक्ट रूल, e रेज टू पावर x एज इट इज छोड़ा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन क्या आ जाएगा, a एज इट इज कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस b एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव कोस x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x प्लस y का डेरिवेटिव क्या होएगा y डैश। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों का सोल्व करके हमने बीच में से a और b को एलिमिनेट करना है। बट एलिमिनेट करने से पहले देखें, ये वही की वही टर्म्स ही बन रही है, a साइन एक्स b कोस एक्स, वही ऊपर है वही नीचे है, क्या पता कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो मेरे पास यहां क्या आ रहा है, इन दोनों में से माइनस मैं कॉमन निकाल लेता हूं। माइनस कॉमन निकाला तो ये आ गया माइनस ई रेज टू पावर एक्स, माइनस बाहर गया a साइन एक्स, माइनस बाहर गया बचा माइनस b कोस एक्स। देखो ये कैसी वैल्यू है, ये इसकी जगह पे हम y लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई हो रहा है। उसके बाद प्लस ये मेरे पास कैसी टर्म है, क्या ये देखी देखी टर्म नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं, a कोस एक्स प्लस b साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स कहां आ रहा है, ये हमारे पास इस इक्वेशन में आ रहा है। कहां पे, ये पूरी की पूरी टर्म पड़ी है। तो मैं यहां से इसकी वैल्यू उठा लेता हूं। क्या आएगी इसकी वैल्यू, y इधर गया तो वैल्यू आ गई y डैश माइनस y, वो यहां पे मैं फिल कर देता हूं, दैट इज y डैश माइनस y। यहां से मैंने पिक करी है, ये मार्क कर रहा हूं मैं, प्लस ये y डैश एज इट इज। इसकी जगह पे क्या लिखना था हमने, y, तो ये आ गया y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस y प्लस y डैश माइनस y प्लस y डैश। तो क्या आ गया, y डबल डैश, ये माइनस y माइनस y माइनस 2y, इधर आके क्या बन गया, चलो एक बार माइनस 2y प्लस ये बन गया 2y डैश। तो ये आ गया एट लास्ट y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं और बीच में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरह से हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। बट हमें यह पता होना चाहिए कि हमने मैक्सिमम कितनी बार उसका डेरिवेटिव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन की ही फॉर्मेशन करेंगे, बट वहां पे हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन ही होगी, एक स्टेटमेंट दी होगी। पहले हम उससे इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उसकी फॉर्मेशन करेंगे। सो इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूर देखना। थैंक यू स्टूडेंट्स।